हेलो दोस्तों, कैसे हो? हमारे हिंदुस्तान में जो अपोजिशन पार्टी है, उनको कोई एक छोटी-सी बात चाहिए और उस बात को वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वायरल हो जाए। वायरल का मतलब ये होता है कि मास अटेंशन, बहुत सारे लोगों का एक साथ अटेंशन मिलता है। तो वो हुआ यूँ कि जो जयराम हैं, उन सबको एक इन्विटेशन मिला राष्ट्रपति भवन से कि भई G20 का जो डिनर पार्टी है 9th को, उसके अंदर आपको इनवाइट करा जाता है। उस लेटर हेड के ऊपर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब पहले जब लिखा होता था प्रेसिडेंट इंडिया लिखा होता था, अब ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तब जयराम ने फटाफट ट्वीट करा कि ये जो पार्टी है, ये अपने तरीके से चलना चाहती है और ये इंडिया जो शुरू से हर एक चीज़ में इंडिया लिखा जाता था, मेक इन इंडिया लिखा जाता था, मेड इन इंडिया लिखा जाता था, हर एक जगह इंडिया लिखा जाता था। आज उसको चेंज करना चाहते हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं। ये पार्टी जो है एक अपने 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 बनाए हुए रास्तों पे ज़बरदस्ती हिंदुस्तान को लेकर चलना चाहती है। उधर जो है खड़गे साहब, उन्होंने भी बोला कि जो गवर्नमेंट है ये डाइवर्जन करती है चीज़ों को और डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ों को। अब सारी अपोजिशन में सब लोग आगे बढ़कर आ गए और सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। उधर जो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये जो इंडिया है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने नाम इंडिया दिया है जिसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो ये चाह रहे थे कि अगर हम ये इंडिया वर्ड यहाँ से निकाल देंगे तो लोग इनको जो इस इंडिया के नाम से एक पब्लिक अटेंशन मिलेगा या वोट बैंक मिलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने इंडिया वर्ड निकाल के भारत हो गया है, ये लोगों का कहना था। उधर वो आम आदमी कहती है कि बहुत जल्दी इनको था कि भई इंडिया को जो पॉपुलैरिटी मिल रही है, जो अपोजिशन में इंडिया वर्ड को पॉपुलैरिटी मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो हम लोग अपनी जो पोजीशन है डाइल्यूट हो जाए और हम सत्ता में नहीं आ पाए। इसलिए इन्होंने जान के इंडिया को रिप्लेस भारत से कर दिया, जिससे कि इसकी वैल्यू ना रहे। अरे हम भी ऐसा करते हैं कि जो इंडिया की जगह हम भी अपनी पार्टी का जो अपोजिशन का जो नाम है वो भारत कर देते हैं। अगर इनको ये प्रॉब्लम है तो हम भारत कर देते हैं और फिर देखते हैं भारत को ये कैसे चेंज करते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो है 140 लोगों की कंट्री है और ये एक अकेली पार्टी जो है वो अकेला 140 लोगों को अपने रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रही है। और जो ये नाम बदलने में सिर्फ यही है कि किसी कहीं हमारी पार्टी को वैल्यू वोट बैंक ना मिल जाए, लोगों का सपोर्ट ना मिल जाए। उधर जो राज्यसभा के हैं एमपी संजय सिंह, वो बोलते हैं कि जो आरएसएस है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसमें मोहन भागवत जो है वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया वर्ड निकाल दिया जाए और उसमें भारत आ जाए। तो मोहन भागवत भी यही कहते हैं कि लोगों को अब नाम जो है भारत से के नाम से हो जाना चाहिए, पूरा परिचय हो जाना चाहिए, यूज टू हो जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिया। और वो अपने हैबिट में डाल ले, रोज रूटीन में डाल ले कि हमें इसको भारत ही बुलाना है। क्योंकि जो भारत वर्ड है, अब इनका ये जो कहना है, ये भारत वर्ड जो है ये हजारों साल पुराना भारत वर्ड नाम है। ये जो है संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का टेक्स्ट वो है और इसको हजारों साल से भारत ही बुलाया जाता था। ये तो अंग्रेज आए, इन्होंने एक जो गुलामी वाली जो थी टाइम था, उसके अंदर इन्होंने भारत को चेंज करके इंडिया रख दिया, अंग्रेजी वर्ड रख दिया। हम तो भारती थे, हम थोड़े ना गुलामी की ज़िंदगी में रहेंगे। इंडिया का वर्ड मतलब होता है कि गुलामी में रहना, हम गुलामी में थोड़ा ना रहेंगे, ऐसा बीजेपी में मैंने बताया। उधर बीजेपी में के जो और जो लोग थे, जैसे चंद्रशेखर साहब भी कह रहे थे कि जो ये भारत है, ये भारत ही है, इसको भारत के नाम से ही बुलाना चाहिए और इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग भारत। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या गलत चीज़ है जिसके अंदर अगर इसमें भारत लिखा गया है। कहता हमारी कंट्री जब भारत है तो भारत ही लिखा जाएगा ना, तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी आ रही है, किस चीज़ की कंट्रोवर्सी आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो अपोजिशन वर्ड है उन्होंने इस चीज़ को बहुत तेज़ी से उछाल रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है वो एक डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है, वो डिक्टेटरशिप लागू करना चाहती है, अपने तरीके से हिंदुस्तान को चलाना चाहती है। वो 140 करोड़ की जो लोग हैं
उनको अपने जोर ज़बरदस्ती से चलाने की कोशिश कर रही है और जोर ज़बरदस्ती से ये नाम को रिप्लेस कर रही है। उधर ये है कि जो अभी स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसके अंदर जो है ये नाम को प्लेस करा जाएगा टू चेंज। और जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो उसको बता रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों इसका नाम भारत होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे तो जो जो भद्दी पॉलिटिक्स है वो सामने आती रहेगी। वो पॉलिटिक्स इस तरीके से होती है कि जैसे मैंने आपको बताया ये भद्दी पॉलिटिक्स इसलिए करी जाती है कि एकदम मास अटेंशन मिले, और जब मास अटेंशन मिलता है तो वोटर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो वो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके की भाषा बोलते हैं कि हम मास लोगों के साथ हैं और लोगों के साथ नहीं है, और उसके अंदर वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि देश के लिए ख़राब है, नेशनल के कंट्री के लिए ख़राब है। और ये इस तरीके की जो भद्दी भाषा है वो जो कंट्री का जो इमेज है उसको ख़राब करता है। उधर जो स्टेलिन के जो लड़का है, जो स्टेलिन का जो लड़का है उसने क्या करा है कि अभी रिसेंटली जो उनका नाम है उदयनिधि स्टेलिन, उनको एक पेपर में लिख कर दिया गया। मतलब ये एक जो कंट्रोवर्सी बनाई गई, ये वेल प्लान्ड कंट्रोवर्सी थी जिससे कि लोगों को उकसाया जाए और लोगों को भड़काया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि जो हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे को हिंदुस्तान के बाकी हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। तब उन्होंने बोला कि जो हिंदू है ये सनातन धर्म में एक भेदभाव करता है, ये महिलाओं के विरोध में है और ये लोगों को इंसाफ नहीं दिलाता। इस तरीके की बातें बोली गई और सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी गई। अब बात क्या है, बात यह है कि जो वहाँ पे जो तमिलनाडु में है वहाँ पे देखा जाए तो 88% हिंदू, लेकिन जो हिंदू हैं वो दलित हैं, आदिवासी हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और ये जो हैं ये फॉलो करते हैं द्रविड़ कल्चर को। तो ये पार्टी भी जो इनकी है वो द्रविड़ पार्टी है, जो डीएमके की जो पार्टी है। तो ये उस द्रविड़ कल्चर की जो पार्टी है जो कि 88% है, उसके वोट बैंक को खींचने के लिए उन्होंने उनको इम्प्रेस करने के लिए सनातन धर्म को क्रिटिसाइज कर दिया। और एक उन्होंने बताया मतलब एक तरीके से नफरत फैलाने का काम करा है इन्होंने। और अगर हम देखा जाए, अगर सनातन धर्म को अगर आप समझना चाहते हैं तो सनातन धर्म जो है वो ये आमतौर पर धर्म को ईश्वर से जोड़ा जाता है, लेकिन जो सनातन धर्म है वो डिफरेंट है। जो जैसे जो लोग जो अल्लाह को मानते हैं वो मुस्लिम होते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं वो क्रिश्चियन होते हैं, और जो देवी देवताओं को मानते हैं वो हिंदू होते हैं। ये जो डेफिनेशन है बनाई हुई ये 2000 साल पुरानी है, लेकिन सनातन धर्म जो है वो तो हजारों साल पुराना, वो तो इससे भी ज़्यादा पुराना है। तो ये जो है जो सनातन धर्म है इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ, इसका नेचर एंड यूनिवर्स से इसका संबंध है। और सनातन धर्म जो है वो जैसे सनातन मतलब कि सदा रहने वाला, और धर्म मतलब नेचर यानी कि सदा रहने वाला नेचर, जिसका जो बिहेवियर है, नेचर है, एटीट्यूड है वो सदा रहने वाला, उसको सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म जो है ये जीवन हर एक जो भी जीवित है उसके अंदर सनातन धर्म होता है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन है। तो वो जो जीवन है, जिसमें भी कोई जीवन है उसके अंदर भगवान है, ये सनातन धर्म कहता है। और वो ये कहता है कि जो कर्मास जो है के जो से ही ये जो सनातन धर्म है बंधा हुआ है, और जो सत्य है उसका संचालन करता है ये सनातन धर्म। और सनातन धर्म जो है में श्रुति है,
और श्रीमती है, श्रुति मतलब राघव वेद जो कि ईश्वर के बनाए हुए हैं, श्रुति मतलब जो ईश्वर के बनाए हुए हैं, राघव वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और जो मानव के लोगों के जो बनाए हुए हैं वो है श्रीमतिया, रामायण, महाभारत, श्री भगवत गीता। तो ये इन दोनों को मिलन को जो है हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक है मैटर और दूसरा है स्पिरिट। और ये जो है ये शक्ति है। मैटर मीन्स हवा, पानी, वायु, पहाड़, जल, नदी, इसको हम मैटर बोलते हैं। और स्पिरिट होती है जो कि जो शक्ति है, इसको वो ये नेचर में वास करती है। जो शक्ति नेचर के अंदर वास करती है उसको हम स्पिरिट बोलते हैं। तो शक्ति ही सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कोई भेदभाव ऐसा कुछ नहीं करता। वो सनातन धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इसको सनातन धर्म को लोगों को बताया कि ये नफरत फैलाने वाला है, ये इंसाफ नहीं करता, ये महिलाओं का अगेंस्ट है, ये इनका कहना बिल्कुल गलत है। जो स्टेलन है, जो उदयनिधि जो है, वो एक कह रहे हैं, वो एक कह रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म है ये इसका जो हिटलर कैरेक्टरिस्टिक है और एक ये ज्यूज कैरेक्टरिस्टिक, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। और जो वो ये कह रहे हैं सनातन धर्म को और इस तरीके की जो रिमार्क्स पास करे गए ये बहुत ही गलत हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं, अनपार्लियामेंट्री हैं। इस तरीके की भाषा का जो उपयोग करा गया है ये बहुत ही गलत है और इसको कंडेम करते हैं सब लोग। और बट अपोजिशन पार्टी का जो कहना था इसके ऊपर कि कुछ लोग कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। भाई जो उसने स्पीच दी है, जो उसने गलत बोला है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग रहते हैं, उसके बारे में उसने जो रिमार्क्स पास करे हैं, इस रिमार्क्स को तो क्रिटिसाइज करना चाहिए एंटायर इंडिया को कि वो अपनी जस्ट एक पब्लिसिटी लेने के लिए उसने जो है सारे जो सनातन धर्म को क्रिटिसाइज कर दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये एक ब्रीफिंग थी जो कि जिस तरीके से जो वायरल न्यूज़ चल रही है हिंदुस्तान में, जो 2 वायरल न्यूज़ चल रही हैं। एक तो जो भारत से इंडिया से भारत लिखा गया है, बताया गया है, और बड़ी ये बोला गया है कि जो स्पेशल सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, इसके अंदर इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया से भारत कर दिया जाएगा। क्योंकि इंडिया जो है ये सिग्निफाई करता है कॉलोनियलिज्म को, कि हम गुलामी वाली ज़िंदगी को बताता है। और भारत जो है ये पुराना एशियन वर्ड है और जो भारत के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम भारत रखेंगे। दूसरा जो उसको अपोजिशन ने इसको खूब वायरल करा, इसका गलत उसका मीनिंग निकाल के रखा। उधर जो उदयनिधि है, स्टेलन है, उसने जो गलत रिमार्क्स पास करा है सनातन धर्म के से रिलेटेड, वो एक वायरल हुआ है जो कि सारे हिंदुस्तान इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ये थोड़ी सी ब्रीफिंग थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। या आपको शायद पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।